जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी का। मॉडर्न मेडिको पॉइंट देखने वाले सभी व्यूअर्स और साथ ही साथ बीटीएससी द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स का एग्जाम दे चुके सभी मेरे अभ्यर्थियों भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है। इस वीडियो में हम किसी क्लास की बात ना करेंगे, बातचीत करते हैं कि क्या बीटीएससी ने समय पर एग्जाम लेने के बाद, आंसर की देने के बाद क्या स्कोर कार्ड जारी करेगी, क्योंकि 10 तारीख के बाद कभी भी बिहार में आचार संहिता लागू हो सकता है। क्या कहें, ये कहें कि मुस्कुराइए आप बिहार में हैं, गर्व करिए आप बिहार में हैं, सरकार की तारीफ करें या सरकार की बुराई। बुराई शब्द का इस्तेमाल करना यहां पर ठीक नहीं होगा। सरकार की तारीफ ना करें। तारीफ किस बात का? जब हम अभ्यर्थियों को दुख होगा, पीड़ा होगा, तो हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग चाहे बिहार सरकार की तारीफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। सवाल यह है कि अनुमानित तिथि के हिसाब से बीटीएससी ने, देखिए मैं लिखूंगा कम, समझा जा रहा हूं, बीटीएससी ने एग्जाम ले लिया। बहुत सुकून मिला दिल को कि चलो भाई समय पर परीक्षा हो गया। और कमाल की बात यह है कि विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर आंसर की भी आ गया, आंसर की भी आ गया। अब समझिए कि 40 से 45 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था और अनुमानित, मतलब कोई डेटा तो मेरे पास है नहीं, 15-16 हजार का आंसर की के हिसाब से सही हो रहा है। हालांकि इस बात को आप नहीं सुनिएगा। तो क्या जिनका आंसर की सही हुआ है और आंसर की के हिसाब से जो पास हो रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनका स्कोर कार्ड सही आएगा? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत उठा पटक हो जाता है ना। जिसका नंबर कम होता है उसका और कम हो जाता है, जिसका ज्यादा है और ज्यादा हो जाता है, ज्यादा कम कम ज्यादा। मतलब ये बहुत पजल वाला लोचा है। आप हम नहीं समझ सकते, वो विभाग समझता है कि किस तरह से करना है। अमूमन होता यह है कि जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है उसमें नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, और जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा कम हार्ड होता है, मतलब आसान होता है, उसमें नंबर घट जाता है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि हमारा अल्टीमेटली स्कोर कार्ड जब आएगा तो ये क्लियर होगा। आज हो गया 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद बिहार में कभी भी इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू कर सकता है। अब एक बार आचार संहिता लागू हो गया तो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद कोई क्रियाविधि, कोई काम नहीं होगा, लेकिन कोई भी विभाग कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है। और अगर आचार संहिता के बाद का काम देखिएगा तो मुझे लगता है कि अगर एक बार आचार संहिता लग जाएगी तो स्कोर कार्ड का आना, ज्वाइनिंग होते होते आपका मान के चलिए कि चुनाव सारा निकल जाएगा। तो सवाल है कि इतनी देरी क्यों? भाई साहब तकनीकी आयोग, बिहार सरकार जी, जब आपने परीक्षा समय से ले लिया है ना, बीटीएससी सवाल है मेरा कि जब आपने परीक्षा समय से ले लिया, आंसर की समय से दे दिया, तो फिर बच्चों को गुमराह करने की जरूरत क्या है ना? स्कोर कार्ड आने में इतना देरी क्यों? वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारा मामला है। एक तो मामला यह है कि जो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है उसका लोचा है। दो, और बीएससी नर्सिंग वालों को प्राथमिकता दी जाए कि जीएनएम के आधार पर ही वैकेंसी करा ली जाए, वैकेंसी मेरा मतलब बहाली करा ली जाए, ज्वाइनिंग करा ली जाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उनका स्कोर कार्ड आने के बाद काउंसलिंग कैसे होगा, इसका भी लोचा है। तो बीटीएससी कह रहा है कि ये सभी चीजों को लेकर के इतना देरी हुआ है, और अब तक लगभग सब कुछ क्लियर कर लिया गया है। 10 तारीख से पहले स्कोर कार्ड आ जाएगा। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो तब क्या होगा? तो सवाल यह है कि किया क्या जाए? इंतजार किया जाए, विलंब होते देखा जाए, कतई नहीं करना है ऐसा। ठीक है, सारी बातों को समराइज करके मैं 1-2 लाइन में बता दे रहा हूं। 10 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, और हम इस इंतजार में बैठे नहीं रह सकते कि ठीक है आचार संहिता के बाद भी हमारा काम होगा नहीं होगा। इस सबको छोड़ देना है। और जो बीटीएससी वाले कह रहे हैं कि स्क्रूटनी लिस्ट जारी होगा जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो कब होगा जारी? जो लोग कोर्ट में केस किए हैं वो भी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि जल्दी केस का जजमेंट आए और सब कुछ सही हो जाए। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए 1-2 रिक्वेस्ट है आपसे कि इंतजार नहीं करना है, विलंब होते देखना नहीं है हम लोग को। कल कल यानी 5 तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को 11 बजे, उससे थोड़ा सा पहले सभी लोग बीटीएससी के ऑफिस में पहुंचिए, मास लेवल पे पहुंचिए काफी संख्या में, क्योंकि कम लोग जाते हैं तो उन अधिकारियों के कोई असर नहीं होता है, बात को टाल देंगे, हमारी बातों को जूता के नीचे दबा देते हैं। तो सब लोग पहुंचिए और बीटीएससी के बढ़िया अधिकारियों से बातचीत किया जाए कि क्या सर क्या होगा,
स्कोर कार्ड आएगा कि नहीं, कब तक आएगा, क्या चुनाव तक हम लोग हाथ पैर तोड़ के बैठे रहें? एकदम क्लियर बात करना है। अगर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं तो इसी तरह से दोपाइच में झांसे में रहेंगे और रिजल्ट आने का, स्कोर कार्ड आने का, ज्वाइनिंग होने का इंतजार करते रहेंगे। तो एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, इसको सजेशन कह लीजिए, या समझिए कि न्यूज हम दे रहे हैं आपको। सभी ग्रुप ने डिसाइड किया है कि कल 6 अक्टूबर 2025 को 11 बजे से पहले सभी जो जो लोग एग्जाम दिए हैं सभी लोग पहुंचिए। कहां पहुंचना है आपको? बीटीएसी के ऑफिस पहुंचना है। हम सभी लोग वहीं पे रहेंगे और वहां पर वरीय अधिकारियों से बातचीत करना है हम लोग को कि क्या होगा सर, स्कोर कार्ड कब तक आएगा, कोर्ट क्या फैसला है इसलिए रोका गया है, कोर्ट वाला मामला है, कोर्ट वाला लोचा है इसलिए रोका गया है, स्क्रूटनी लिस्ट भी अभी तक नहीं आया, आप कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद आएगा, आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, उसके बाद किस तरह से आप कर लीजिएगा? बुलेट ट्रेन के स्पीड से कीजिएगा क्या सर? ठीक है ना? तो इन सभी बातों को रखना है और आना है सब कुछ बातचीत क्लियर करके ही, ताकि हमारे आपके सभी के मन में तसल्ली रहे और सब कुछ सही रहे। ठीक है ना? तो यही रिक्वेस्ट था आप लोगों से, कल पहुंचिए, कल हम लोग मिलते हैं और मॉडर्न मेडिको पॉइंट को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, वीडियो क्लास भी हम लोग डालते रहते हैं। तो सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मॉडर्न मेडिको पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए।